नमस्कार। मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने मालवीय योग बन रहा है। शुक्र अपनी ही राशि में आप लोगों के 7वें भाव में है। गुरु मंगल की युति, गुरु मंगल योग बन रहा है। गुरु पहले से उच्च राशि में है। इसके अलावा तीन तीन ग्रह अपनी ही राशि में है। सूर्य अपनी राशि में रहेंगे 17 सितंबर तक। बुध भी अपनी राशि में रहेंगे यानी कन्या राशि में रहेंगे 7 सितंबर से 26 सितंबर तक। और शुक्र अपनी राशि में इस पूरे महीने रहेंगे। तो ये इन ग्रहों की सिचुएशन जो कि एक बहुत पावरफुल सिचुएशन बन रहा है इस महीने, उसमें आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव आएगा, अलग अलग विषयों पे चल के देखते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी आपके बिजनेस या जॉब में किस तरह का असर डालेंगे ये ग्रह, मैरिटल लाइफ में, स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल यानी आर्थिक मामलों में क्या उतार चढ़ाव आएगा, स्वास्थ्य में क्या कैसा असर लेकर के आएंगे ये ग्रह। तो सभी विषयों पे वीडियो में चल के डिटेल में देखते हैं। हो सकता है कि अलग अलग विषयों पे तारीख अलग हो, क्योंकि सभी चीज़ें एक साथ अच्छी या बुरी नहीं हो रही होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति के साथ जो 17 सितंबर या 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल की युति है। ये बहुत रिच लोगों में, बहुत अमीर लोगों की कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, बहुत अमीर लोगों की कुंडली में देखा गया है कि मंगल या तो आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर के गुरु के साथ युति में 11वें भाव में बैठे हैं, या गुरु 11वें भाव धन भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। तो गुरु किसी भी फाइनेंशियल गेन को, जो जिसके कारक बृहस्पति हैं, या प्रॉस्पेरिटी के, समृद्धि के, ग्रोथ के बृहस्पति कारक हैं, मंगल जब युति करते हैं तो बृहस्पति की इन फंक्शंस को, इस व्यवहार को और बढ़ा देते हैं, यानी और शक्तिशाली और पावरफुल कर देते हैं। तो ये योग 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक है। किन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय? रियल स्टेट से संबंधित, अगर आपने बहुत टाइम से कोई घर लेने का सोचा हुआ है, वो फलित नहीं हो रहा है, यानी ये फ्रूटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो ये समय डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रहेगा आपके लिए 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में, जब मंगल और गुरु की युति का पूरा फ़ायदा उठाते हुए सारी व्यवस्थाएं बनती चली जाएगी और आप घर लेने में सक्षम रहेंगे। घर लेना शुभ रहेगा। हो सकता है आपके पास एग्जिस्टिंग घर, क्योंकि हर 12 साल में बृहस्पति एक मौका देते हैं जब उच्च राशि में आप लोगों के लिए चौथे भाव में आते हैं, तब यहाँ पे घर लेने की व्यवस्था आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार बृहस्पति जब 12 सालों में एक बार चौथे भाव में जाएं तो हर बार आप घर लें, लेकिन हो सकता है कि एग्जिस्टिंग घर में आप रेनोवेशन करें, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करें, पेंटिंग करें, कोई एडिशनल वर्क कराएं, एक कमरा और अलग निकालें, या अपने ज़मीन में कुछ और काम शुरू करने की सोचें। तो रियल स्टेट से संबंधित, या घर बेच करके नए घर में शिफ्ट करने की सोचें। तो अपने रियल स्टेट यानी फिक्स प्रॉपर्टी, जिसको ज़मीन बोला जाता है, या फ्लैट या कोठी घर हो, उससे संबंधित कोई भी कार्य हो, उसको करने के लिए ये सबसे पावरफुल समय में से एक है। दूसरी बात है, क्योंकि ओल्ड एज का भी घर है, यानी वृद्धावस्था को देखना हो तो चतुर्थ भाव को देखा जाता है। तो वृद्धावस्था के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम आपसे, उसके प्रोविजनिंग के लिए यानी व्यवस्था बनाने के लिए, ओल्ड एज के लिए 18 सितंबर से 12 नवंबर तक का समय बहुत ही शुभ है, बहुत पावरफुल और शक्तिशाली है। हालांकि यहाँ पे इसके साथ साथ, क्योंकि मंगल कराए दंगल, तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल योग आपको रेस्टलेस भी बनाएगा, यानी बेचैनी कहीं ना कहीं आपको रहेगी। आपको आपके मन में, मन अगर देखते हैं तो चौथे भाव से ही देखते हैं, तो आपके मन में कुछ और करने को, कुछ एडिशन करने को आपको हमेशा मन करता रहेगा कि कुछ एडिशनल करें। यू विल फील वेरी पावरफुल दिस मंथ। एट द सेम टाइम इसके साथ साथ बृहस्पति और मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी पड़ रही है, यानी बिजनेस में हो या जॉब में हो, तो 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़े काम आपके लिए होने वाले हैं। अप्रेजल्स होने की, अगर आपकी कंपनी में अप्रेजल्स चल रहा है तो आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। अप्रेजल्स में रिकमेंडेशन मिलने की पूरी संभावना है। जिनके पास जॉब नहीं है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उन लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम साबित होगा 18 सितंबर से
12 नवंबर के बीच में, जब बृहस्पति और मंगल सीधे सीधे कर्म क्षेत्र को देखेंगे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि मंगल हालांकि नीच राशि में है, इसके बावजूद चूंकि उच्च बृहस्पति के साथ हैं तो यहाँ नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा, लेकिन नीच भंग राजयोग जैसा कुछ हद तक फल देने में सक्षम हैं। इस बात को आई होप गौर से आप लोगों ने सुना होगा। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में, चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव अच्छी है और जन्म कुंडली में भी गुरु, बृहस्पति और मंगल आपके चतुर्थ भाव में हैं और चंद्रमा की या बृहस्पति की दशा चल रही हो, तो उन लोगों को विशेष करके बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है जिनके बृहस्पति की दशा हो, यानी गुरु जुपिटर की दशा चल रही हो, मंगल की दशा चल रही हो या चंद्रमा की दशा चल रही हो। तो ये तो कुछ लोगों के लिए अप्लाई करता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए गोचर का फल भी पूरी तरह से बोलता है, पूरा असर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आकर्षण योग भी कुछ दिन बनेंगे जब चंद्रमा और शुक्र की तुला राशि में युति होगी, यानी मैरिटल लाइफ में बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि ये 7वें घर में शुक्र हैं। 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में शुक्र 7वें घर में रहेंगे। हालांकि ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे, 3 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक वक्री आ जाएंगे। तो ये मान सकते हैं कि 3 सितंबर से या 2 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में जो बॉन्डिंग आपके मैरिटल लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा, आपके बॉन्डिंग कंपेनियनशिप मैरिड कपल्स के बीच में बहुत अच्छा ये योग है। अगर मन मुटाव हो गया है रिलेशनशिप में तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप एफर्ट लगा करके अपनी रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये दशम भाव से यानी कर्म भाव से दशम भावत भावम के हिसाब से 10th फ्रॉम 10th, दशम भाव से दशम भाव शुक्र हैं। शुक्र भी अपनी राशि में है, मालवीय योग बना रहे हैं, यानी पब्लिक रिकग्निशन भी, ये आप हैं लग्न और ये आपकी पूरी दुनिया है, तो पब्लिक रिकग्निशन भी मिलने की आपको पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं आपके बातों को वजन मिलेगा, मंगल की दृष्टि है, कमांड कंट्रोल वाली सिचुएशन में भी रहेंगे। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने अभी तक बताई है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी बदलाव करने के पहले ज़रूर प्रॉपरली इवैल्यूएट, यानी उसको जांच पड़ताल प्रॉपरली कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी 12वें स्थान खर्चे के भाव में हैं। तो हो सकता है आपको काम धंधे से संबंधित कहीं दूर ले जाएं या एक्सपेंसिव, आपके डिसीजंस एक्सपेंसिव साबित हों या गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि राशि स्वामी शनि दशम भाव के हैं। ये बात हो रही है आपके बिजनेस या जॉब यानी कर्म क्षेत्र से संबंधित। लेकिन आप बोलेंगे कि मैंने तो दोनों बातें बोल दी कि एक तरफ ये शनि का असर बता दिया, दूसरी तरफ बृहस्पति का अच्छा असर बता दिया। तो इस बात को तौलने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि राशि स्वामी से ज़्यादा, यानी राशि स्वामी शनि हुए जो 12वें स्थान दुर्भाग्य स्थान में जरूर गए हैं, लेकिन राशि स्वामी से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हैं वो ग्रह प्रधान है। वैदिक ज्योतिष जो है वो ग्रह प्रधान है, यानी अगर ग्रह की दृष्टि सीधे पड़ रही है दशम स्थान पे तो उसका असर कई गुना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे बृहस्पति और मंगल का योग इकट्ठा युति होते हुए दशम स्थान पे पड़ रही है, तो इसका असर आप लोगों पे ज़्यादा रहेगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में शनि को, क्योंकि सिर्फ 2 ग्रह काम नहीं कर रहे होते हैं, शनि भी बड़े ग्रह हैं, बहुत धीमी गति से असर लाते हैं, लेकिन लंबे तौर का असर लेकर के आते हैं, जिसके वजह से आपको अपने फैसले को, जो भी फैसले हों उनको अच्छे से जांच पड़ताल करके, जो लोग अब्रॉड रहते हैं उनके लिए देखिए, क्योंकि और जो यहाँ भी रहते हैं उनसे फॉरेन से रिलेटेड, यानी अगर आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाहर जाना है आपको काम करने के लिए, या बाहर ऑलरेडी सेटल्ड हैं और वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, उन चीज़ों के लिए यहाँ पे बहुत ही फेवरेबल टाइम है, स्पेशली 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। तो अब चलिए एक खास करके देखते हैं कुछ विषयों को, जैसे प्रोफेशन हुआ यानी बिजनेस या जॉब के लिए। तो बिजनेस या जॉब के लिए जैसे मैंने बताया, बृहस्पति और मंगल की युति 18 सितंबर से 12 नवंबर इस बीच में है। अपने सारे इम्पोर्टेंट काम कोशिश कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हो, महत्वपूर्ण मीटिंग्स हो, डिसीजंस हो,
उसको, या आपके न्यू ज्वाइनिंग हो उनको आप शेड्यूल करके अगर कर सकते हो तो उनके डेट फिक्स करके 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में ही रखें, बल्कि हो सके तो 18 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि दशम स्थान से दशम पे शुक्र जो चल रहे हैं ये भी मार्गी रहेंगे। 3 अक्टूबर के बाद ये वक्री हो जाएंगे और ये दशम भाव से दशम भाव बैठे हैं, इसलिए इनकी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही बनती है। तो प्रोफेशनल लाइफ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा 18 सितंबर से 12 नवंबर तक। प्रमोशंस, ट्रांसफ़र, वीज़ा फॉर वर्क एंड अब्रॉड सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ गौर देने वाली बात है कि 17 सितंबर के बाद 17 अक्टूबर तक अगर कोई भी डायरेक्ट डीलिंग आपकी अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से, सीनियर कोई भी सरकारी काम हो तो उनसे संभल करके 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि सूर्य जो कारक हैं आपके बॉस के, मैनेजमेंट के, सीनियर के, अथॉरिटी के, वो छठे भाव में चले जाएंगे जो विपत्ति स्थान है। तो 17 सितंबर के बाद यहाँ भी विपत्ति स्थान पे चले जाएंगे और शनि और सूर्य की यहाँ ऑपोजिशन हो जाएगी, यानी प्रतियोग हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि छठे भाव से शनि पे पड़ेगी और शनि की दृष्टि छठे भाव पे में सूर्य पे पड़ेगा। तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में ये पावरफुली ध्यान रखिएगा कि किसी तरह के वाद विवाद, डिस्प्यूट, लड़ाई झड़प में ना पड़े, वरना ये चीज़ काफ़ी आगे बात बढ़ सकती है। जिन लोगों के कोर्ट डेट्स हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में अगर डेट हो तो या तो उसको पहले कर लीजिए या 17 अक्टूबर के बाद का रखिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट भी अगर कर रहे हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो या तो 17 सितंबर के पहले हो या फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा 17 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर के बीच में। अब आर्थिक मामलों में देखते हैं। देखिए, आर्थिक यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं। ये पूरे सितंबर के महीने की अगर बात की जाए तो अपने मालवीय योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा पंच महापुरुष योग में से एक है, जिसके वजह से फाइनेंशियल कैश फ्लो की सिचुएशन अच्छी रहेगी। राहु भी यहाँ पे धन भाव में है, किसी भी हाल में आप तक धन और आपका धन का पोर्टफोलियो इम्प्रूव कराएंगे, यानी बढ़ोतरी कराएंगे। 5 दिसंबर तक राहु पूरे साल 2026 में आपके धन भाव में है। लेकिन शुक्र क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद, यानी इस महीने के बाद 3 अक्टूबर के बाद वक्री अवस्था में आएंगे, तो वहीं कैश फ्लो का खर्च बढ़ जाएगा। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। अब हेल्थ संबंधित देखें, स्वास्थ्य संबंधित, नर्वस सिस्टम, मरकरी जो है वो एवरीथिंग विच मूव्स, जो ऐसा कुछ भी हो जो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा हो, नर्वस सिस्टम का काम ही है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अगर फिज़िकल वर्ल्ड में बोलें तो टेलीकम्युनिकेशन, स्पीच, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वहाँ इन चीज़ों से भी केयरफुल रहना है। और हेल्थ की बात हो रही हो तो नर्वस सिस्टम से सावधानी। यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित जब बात होगी तो इस बात को ध्यान रखना है कि नर्वस सिस्टम प्लस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में शनि सूर्य का ऑपोजिशन यहाँ पे परेशानी लेकर के आ सकते हैं। मेडिकल अटेंशन को अवॉइड नहीं कीजिएगा, यानी इस बीच में कोई भी सिम्टम जो खास करके क्रोनिक पेशेंट्स या वृद्ध लोग जो हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, इस बीच में कोई भी मेडिकल सिम्टम को अंडरमाइन करके, नज़रअंदाज करके उसको बस यूं ही जाने मत दीजिएगा। उस पर जो भी एक्शन आपको लेना है वो लीजिए। लव रिलेशंस के लिए देखें, लॉन्ग टर्म कोई ना कोई पीड़ा आपको इस साल ज़रूर मिलेगी। अगर अभी तक नहीं मिली है, पिछले साल 18 मई से लेकर के केतु का गोचर है पंचम भाव में और 5 दिसंबर 2026 तक है, यानी 2025 के 18 मई से 5 दिसंबर 2026 के बीच में केतु का प्रॉमिस है कि कोई ना कोई झटका, कोई ना कोई दुख, पीड़ा आपको लव रिलेशंस में देना है। जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए बच्चे से संबंधित बहुत नाजुक टाइम होता ही है, जब आपको अपने बच्चों से बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए। कोई ना कोई सेटबैक हो सकता है बच्चों के प्रति भी आए। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, उनको भी विशेष करके
हालांकि 17 सितंबर तक यहाँ पे फेवरेबल दिख रहा है सभी चीज़ों से, लेकिन केतु का रोल भी वहाँ पर है, जिसके वजह से कोई बड़ा फेवरेबल का मतलब ये नहीं हो जाता है। शुभ या अच्छा का मतलब 17 सितंबर तक माइनर वे में छोटे पैमाने पे बोली जा रही है इस बात को। बड़े पैमाने में केतु भी अपना काम करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब रेमेडी की बात करते हैं अंत में। तो रेमेडी के लिए देखिए, शनि क्योंकि लंबे टाइम के लिए 12वें भाव में है, 12वें भाव में शनि जब जाते हैं तो लोगों को कट ऑफ फील कराते हैं, संन्यास ले लें ऐसी फीलिंग, ऐसा एहसास कराते हैं, जिसके वजह से आपको शनि का लॉसेस करवाने में संभव है। आपके प्रोफेशन में कई तरह की अड़चनें या परेशानियां लेकर के आएंगे। अभी वक्री अवस्था में है, और ज़्यादा तीव्र रिजल्ट्स लेकर के आएंगे 12वें भाव का, यानी खर्चे के भाव का, षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। तो शनि की रेमेडी कंटिन्यूस कीजिए, ये शिव जी की पूजा करें, शंकर भगवान की, या फिर अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें हर मंगलवार को। तो ये लॉन्ग टर्म आपको करना चाहिए। शनि 2027 के 2 जून तक वन गो में, यानी लगातार 1 साल के लिए करीब करीब आपके 12वें भाव पे हैं, जिसके वजह से शनि की उपाय, और शनि डिसिप्लिन को मानता है। जो भी ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनको डोनेट कर सकते हैं। आप अपने तरफ से डिसिप्लिन मेंटेन करें और फिज़िकल लेबर को अवॉइड ना करें, क्योंकि हार्डवर्क को ही शनि मानते हैं। तो ये था ओवरऑल विश्लेषण मेष लग्न वालों के लिए, यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। थैंक यू सो मच। नमस्कार।